आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। अदबनामा में आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो शख्सियत उर्दू अदब में निस्वानी आवाज़ की नुमाइंदगी करने वालों की फहरिस्त में सबसे तवाना आवाज़ है, जो न सिर्फ उर्दू अदब में ख़वातीन के मसाइल को मुसलसल उजागर कर रही हैं बल्कि हुकूक़ निस्वा के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं, चाहे अदब का मजाल हो या दिगर शुबा ज़िंदगी। उन्होंने ख़वातीन के हर मौजू पर बात की है, नज़्म की ज़बान में हो या नसर की ज़बान में, हर जगह उन्होंने ख़वातीन की बेहतरीन नुमाइंदगी की है और आज भी कर रही हैं। उनकी निस्फ दर्जन से ज़ायद किताबें मंसर आम पर आ चुकी हैं और साल के आखिर तक मज़ीद 2 किताबों के मंसर आम पर आने की उम्मीद है। बेपनाह सलाहियत की मलिका, कामयाब मुअल्लिमा और आलमी शोहरत याफ्ता अदीबा व शायरा मोहतरमा फौजिया नसीम मुग़ल साहिबा आज हमारी मेहमान खुसूसी हैं। मोहतरमा नसीम मुग़ल एक तरफ जहाँ लड़कियों की दरसो तदरीस का फ़रीज़ा अंजाम दे रही हैं, वहीं अंजुमन फ़रोग़ उर्दू जम्मू और ज़िया फाउंडेशन जम्मू की सदर की ज़िम्मेदारी भी निभा रही हैं। हमारी और अदबनामा के चाहने वालों की खुश नसीबी कि आज वो हमारे साथ हैं। मोहतरमा फौजिया नसीम मुग़ल साहिबा, अदबनामा के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका, आपकी दावत दी, मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और इस काबिल समझा कि मैं आपके सामने अपने अदबी सफ़र का पेश कर लूं, अदबी सफ़र के बारे में भी कुछ कहूं और अपने बारे में भी, और अपने जो कुछ भी लिखा है मैंने उसके बारे में भी आपसे बात करूं। जी बिल्कुल। फौजिया नसीम साहिबा, इससे पहले कि मैं सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करूं, एक नज़्म है आपकी तलाश के नाम से, जिसे आपने ही अपनी खूबसूरत आवाज़ दी है, वो हम अपने नाज़रीन को आपकी इजाज़त से सुनाना चाहेंगे, फिर उसके बाद कुछ अदबी बातें करेंगे। मोहतरमा फौजिया नसीम की नज़्म तलाश, आपकी समातों की नज़र चलाइए। मैं, मेरी ज़मीन और वो, मुझे भेड़ियों के शहर में ऐसे भेड़िए की तलाश है जो इत्मीनान दे मेरे कल्ब को, जो सुकून दे मेरी रूह को। मेरा कल्ब है भटका हुआ, मेरी रूह भी बेचैन है, किसी ऐसे आसरे की तलाश है जो मेरी ही तरह कर्ब में हो, जो मेरी तरह हमदर्द हो, जिसके जज्बे अभी गर्म हो, जिसका दिल भी अभी नर्म हो। उसी भेड़िए को मैं ढूंढती, कभी तो वो मुझे मिले जो दूसरों से जुदा लगे, किसी नस्ल का, किसी कौम का, किसी रंग का, किसी मुल्क का, मुझे इससे गरज नहीं। वो भेड़िए के रूप में इंसानियत का रूप हो, हकाइक का परस्तार हो, ईमान जिसका आज़म हो, जिससे कोई आलूदगी न छू सके। अच्छा, कुछ और सवालात इंटरव्यू में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले फौजिया जी, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपना कोई ताज़ा कलाम हमारे नाज़रीन को तोहफे में अगर पेश करें तो मेहरबानी होगी। एक गज़ल पेश करना चाहूंगी। जी इरशाद। ये जिंदगी है दर्द की तस्वीर हो गई। क्या बात। ये जिंदगी है दर्द की तस्वीर हो गई, ऐसा लगा कि वादी कश्मीर हो गई। क्या बात है। ऐसा लगा कि वादी कश्मीर हो गई। किस दर्जा तेज हो गई है दिल की धड़कनें, किस दर्जा तेज है दिल की धड़कनें, जब किसी के आने में ताखीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब, थैंक यू। दिल में ख्याल आया जी, ये सब गलत हुआ। दिल में ख्याल आया ये सब गलत हुआ, ये सब गलत हुआ जी। हर बात दिल की खत में जब तहरीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। हर बात दिल की खत में जब तहरीर हो गई। बहुत खूब। रुसवाइयाँ मिली हैं मोहब्बत की राह में। जी जी। रुसवाइयाँ मिली हैं मोहब्बत की राह में जी। ये कम है मेरी इससे है तशहीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। ये कम है मेरी इससे तशहीर हो गई। शुक्रिया जी। दरकार मुझको कुछ नहीं जी, उनके सिवा जिया। जी। दरकार मुझको कुछ नहीं उनके सिवा जिया। जी। वो मिल गए तो ख्वाब की ताबीर हो गई। क्या बात है, बहुत खूब। वो मिल गए तो ख्वाब की ताबीर हो गई। बहुत खूब, बहुत। गुजरे हैं जिस भी रह गुजर से वो कभी जिया। जी।
गुजरे हैं जिस भी राह से वो कभी जिया, जी जी, जो जेरे पासी मिट्टी वो अक्सीर हो गई। क्या बात है, बहुत जो खूब, जेरे पासी मिट्टी वो अक्सीर हो गई। बहुत खूब, शुक्रिया। बहुत खूब। मोहतरमा फौजिया, ख़वातीन के मसाइल पर बहुत कुछ लिखा गया है। लिखने वालों में मर्द हजरात की तादाद औरतों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा है, लेकिन अदीबा होने की गज़ल के लिए दावत दे रहा हूँ। इसी के साथ हम इंटरव्यू करेंगे और ये तोहफ़ा हमारे नाज़रीन के लिए आपका यादगार होगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया। मैं एक नज्म सुनाना चाहूंगी। नज्म है जी वक्त। मैं 21वीं सदी की जुलेखा, जी, क्या तुम खुद को बचा पाओगे, अच्छा, या रावण की तरह फिर किसी सीता को धोखे से फंसाओगे, या लक्ष्मण की तरह मेरा नाक काटोगे, अच्छा, या राम की तरह मेरी अग्नि परीक्षा लोगे, क्या बात, या इब्राहिम की तरह मुझे अपनी औलाद के साथ सहरा में अकेला छोड़ जाओगे, अच्छा, या कृष्ण जी की तरह सिर्फ मेरे साथ रात रचाओगे, या बाबा आदम की तरह ही अम्मा हवा का साथ निभाओगे, अच्छा, अपनी जन्नत छोड़ आओगे, क्या बात, जहाँ से सफर शुरू किया था वैसे ही मेरे साथ साथ रहोगे। अच्छा, तुम अगर यूसुफ हो तो अपने कुर्ते का जायजा भी लो। अच्छा, हाँ जी, मुझ पर तोहमत लगाने के लिए पूरा मुआशरा ही काफी है। बहुत खूब, आज उस मरियम के पेट से पैदा हुआ ईसा पैदा होते ही अपने पैदा होने की गवाही भी नहीं दे सकता, और हाजरा के बेटे इस्माइल के पाँव के नीचे से जमजम भी नहीं फूट सकता। जी, मैं तो आज भी कूफा के मैदान में सर नंगा करके खुले आसमान के तले अपने आप पर और अपनों पर चीख चीख कर मातम कर रही हूँ। क्या बात है, मैं दरियाए फरात के किनारे खुद अपना खीमा गाड़े, वक्त की यजीद और उसकी फौज से पानी के चंद कतरों की तलबगार हूँ। यजीद से मुझे किसी भी कतरे की उम्मीद नहीं, क्योंकि खुलफाए वक्त में मेरे प्याले में भी छेद कर रखा है, क्या और मेरे हाथों को भी बांध दिया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी नज़म है, बहुत अच्छी तस्वीर कशी भी है। मोहतरमा फौजिया नसीम साहबा, आपने हमारे तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। ख़वातीन के मसाइल के साथ साथ उर्दू अदब की सूरत हाल पर भी रोशनी डाली। जिन मसाइल की तरफ आपने इशारा किया है, उम्मीद है उर्दू बिरादरी उस पर ध्यान देगी और उसके हल के लिए कोई रास्ता निकालेगी। इसी नेक उम्मीद के साथ अदबनामा का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।